एक्चुअली शाम हम आए हैं अमृतसर घूमने के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस हम घूम चुके थे। तो अभी हमें एक प्लेस जाना था, तो सुबह-सुबह उठ के हम इस जगह पर आए हैं, इसे कहते हैं साडा पिंड। तो हम आए हैं साडा पिंड, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट निकाल ली और टिकट काउंटर से टिकट निकालने के बाद में हमने की अंदर में एंट्री। एंट्री करने के समय पे हमें ऐसा लगा कि हम कोई गाँव में एंट्री कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें वाइब्स लग रही थी। फिर हम सबसे पहले तो गए नाश्ते के काउंटर में। हमने नाश्ते के काउंटर में एंट्री किया तो हमें ऐसा लगा हम यहाँ मेहमान आए। सत श्री अकाल जी, क्या है ये? मक्के की रोटी और सरसों दा साग, ये यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद में मैंने ठंडी ठंडी लस्सी पी और हम निकले एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने आई लव अमृतसर देखा। उसके बाद में मैंने देखा कि अंकल कुछ दिखा रहे थे। देखा कि कुछ सीन्स दिख रहे थे, जैसे कि जालियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर। एक्चुअली ये अमृतसर में जितने भी ऑलमोस्ट स्पॉट थे वो सभी उसी में शो हो रहे थे और पूरे सीन्स हम वहाँ पर देख चुके थे। और फिर आगे आए तो हमने गार्डन देखा। गार्डन में बहुत सारी खटिया थी और बहुत अच्छा वहाँ पर फील हो रहा था। फिर हम आगे आए तो सबसे पहले हमें ये शॉप दिखी। यहाँ पर पंजाबी सूट्स के ड्रेसेस थे और ये हम कपड़े यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। फिर आगे चल के देखा तो हमें कुछ शॉप्स दिखी जो हम खरीद भी सकते हैं और कुछ शो वाइज भी वहाँ पर रखी गई थी। फिर हमने आए तो हमने चौक देखा। यहाँ पर साइड में कुछ आर्ट्स का था, जैसे हाथ में मेहंदी निकाल कर दे रहे थे और ये चौक में हमने किसी का स्टैचू देखा। फिर हम आए तो हमें यहाँ स्टाफू दिखा और बचपन की याद दिला दी गई, क्योंकि हम बचपन में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपने दादी नानी के गांव में आए हैं गर्मियों की छुट्टी पे और हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं और घूमने के लिए आए। जैसे चूल्हा और ये फैन, गुंडी और ये बेड वेड सब, ये सब चीज़ें जैसे यूनिक थी, पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी और पुरानी तरीके से, और वो घर पे वैसे ही डिज़ाइन किए गए थे। फिर ये आंटी ने मुझे यहाँ पर कपास से धागा कैसे निकलता है कॉटन से वो सिखाया और ये उन्होंने हमें चलाने के लिए भी दिया। मतलब यहाँ पर हमें कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज भी मिला और बहुत इंजॉय करने लायक कुछ था। कोई भी जगह पर ऐसे हमें फील नहीं हुआ और जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी वो पूरी कुछ चीज़ें, मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हैंडमेड और पुरानी यूनिक थी। फिर हम आए यहाँ पर एक घर में, तो पिंड के घर में ये पहले तो हमने स्टैचू के साथ में फ़ोटो खिंचवाया। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बैठा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर पूरे पंजाबी हीरो हीरोइंस के फ़ोटोज़ देखे। फिर हमने अंदर एंट्री की तो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम मिलते हैं रेंट से। तो हमने यहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी सिलेक्ट की और दीदी ने मुझे कॉस्ट्यूम पहना के दिया, किस तरह से पंजाबी सूट्स पहनना है उस तरह से पहना के दिया और ज्वेलरी थे उस तरह से। हमने पूरी रेडी हुए और बाहर में आके हमने इसका शूट किया। हमने फ़ोटोज़ रील्स कुछ बनवाए। गाइस ये ड्रेस हमें यहाँ पर रेंट से मिलता है, तो यहाँ पर हम आके फ़ोटोज़ रील्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन वही उसी जगह पर आसपास की जगह पर ही हम पहनकर शूट कर सकते हैं, फिर रील बना सकते हैं। हम आगे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते वो पहन के। और उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखी अमृतसर के बारे में और पुराने सिक्कों के बारे में। कारपेट बना रहे हो? थोड़ा सा आगे आए, यहाँ बैठे हैं। देखो मैम जी, ये कपड़ा आप देख रहे हैं सॉफ्ट है ना। ये सॉफ्ट इसलिए भी ये कॉटन के थ्रेड है या हमें अंकल ने ये पूरी अच्छी तरह से समझा के बताया कि किस तरह से बनता है और ये किस तरह से उन्होंने बनाया है, क्या जो थ्रेड यूज़ किया है, सब डिटेल्स लेने के बाद में हम आगे बढ़े। हमने पॉपकॉर्न्स लिया। गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें बता रहे वो हमें करने के लिए भी दे रहे हैं और हमें ट्राई करने के लिए दे रहे, तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। फिर हमने आगे पूरा एक्सप्लोर किया तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने गाँव में किसी रिश्तेदारों के घर में जाके घूम रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े। हमने यहाँ पर हाउस देखा, डीजे सेक्शन, यहाँ पे हम डांस कर सकते हैं और यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, स्टे के लिए था। फिर हमने कुआं देखा, कुएं से पानी निकल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा प्रैंक हो गया क्योंकि यहाँ पर नीचे से फूटा हुआ था बाल्टी, तो पानी नहीं निकाल पाए। फिर हमने यहाँ पर कुछ रील्स बनाई और फिर हम आगे बढ़े। गाइस हमें कुछ पासेस मिली थी जब हमने टिकट्स निकाली थी, तो यहाँ पर हमें वो यूज़ करनी थी। यहाँ पे कुछ गेम में से हम 2 बार हम फ्री में गेम खेल सकते थे, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। गाइस हम यहाँ पर झूले पे झूल सकते हैं, वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास में समय नहीं था तो हमने से पूरे पासेस यहीं पर यूज़ कर ली। और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, ट्रैक्टर राइडिंग है, तो आप ट्रैक्टर राइड भी कर सकते हैं। उसके हमें चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन ट्रैक्टर राइड करा तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर फ्री में मेहंदी लगवा कर देते हैं। यहाँ पर डाकघर है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने का सिनेमा हॉल है, जो पुराने ज़माने में होता है
होता था उसी तरीके का यहाँ पर कुछ सेट है, तो आप वो भी देख सकते हो और फुल टू एंजॉय कर सकते हो और पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हो। यहाँ पर हमने मौत का कुआं देखा, फिर गाइस हमने ये शो देखा। यहाँ पर हमेशा ऐसे शो होते रहते हैं, तो ये शो के कुछ ऐसे रिंग से बाहर निकलना और ऐसे भारी यहाँ पर बहुत बड़े स्टंट कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे। और गाइस यहाँ पर बहुत एंजॉय करने लायक जगह है ये, और हर किसी में हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कहीं पर बोर हो रहा है करके। फिर हमने पंजी जंपिंग की, कुछ एक्टिविटीज़ के अदर, और यहाँ पर फुल टू हमने गेम खेले। हम दोनों ही थे लेकिन हमने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पर। उसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और हम फिर से अपने पिंड के घरों में गए। तो वहाँ पर हमने कुछ खटिया देखी और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद में ये अंकल से मिले। आप देख सकते हो गाइस, ये बहुत बड़ी मशीन है और इससे कुछ जरी या कुछ बनता है, मुझे आइडिया नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये कुछ बन रहा था गाइस। तो ये अंकल अभी इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये समझा के बताया कि ये किस तरह से बनता है। और ये क्या है, तो हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पर जब हम पहले आए थे तो पूरा खाली था। और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना क्राउड है, क्योंकि उस दिन बहुत क्राउड था और पिकनिक आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। और गाइस हम आगे बढ़ के अपने ठंडा पानी पिया और हम अपने रिलेटिव्स आए थे हमारे, उनसे हम मिले और फिर हमने पपेट शो देखा। गाइस ये पपेट शो जो भैया दिखा रहे हैं ये हमें रेलवे गाड़ी पे मिले थे और इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि मेरा पपेट शो होता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिए और आपका पैसा वसूल होगा। और सच में गाइस यहाँ पर हमारा पैसा वसूल हो गया और ये भैया से हमारी पहचान भी हो गई। फिर हम लंच करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं था, हमें वाघा बॉर्डर जाना था, तो हमने लंच किया। गाइस यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वेज और नॉन वेज, तो आपको जो पसंद आए वो खा सकते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग वहाँ से निकले वाघा बॉर्डर के लिए। तो गाइस इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया और पैसा वसूल था ये, और मुझे बहुत पसंद आया। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। श्री शाम हम आए हैं अमृतसर घूमने के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस हम घूम चुके थे, तो अभी हमें एक प्लेस जाना था। तो सुबह उठ के हम इस जगह पर आए हैं, इसे कहते हैं साडा पिंड। तो हम आए हैं साडा पिंड, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट निकाल ली और टिकट काउंटर से टिकट निकालने के बाद में हमने की अंदर में एंट्री करने के समय पे हमें ऐसा लगा कि हम कोई गाँव में एंट्री कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें वाइब्स लग रही थी। फिर हम सबसे पहले तो गए नाश्ते के काउंटर में। हमने नाश्ते के काउंटर में एंट्री किया तो हमें ऐसा लगा हम यहाँ मेहमान आए। सत श्री अकाल जी, क्या है ये? मक्के की रोटी और सरसों दा साग, ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद में मैंने ठंडी लस्सी पी और हम निकले एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने आई लव अमृतसर देखा। उसके बाद में मैंने देखा कि अंकल कुछ दिखा रहे थे। देखा कि कुछ सीन्स दिख रहे थे, जैसे कि जालियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर। एक्चुअली ये अमृतसर में जितने भी ऑलमोस्ट स्पॉट थे वो सभी उसी में शो हो रहे थे और पूरे सीन्स हम वहाँ पर देख चुके थे। और फिर आगे तो हमने गार्डन देखा, गार्डन में बहुत सारी खटिया थी और बहुत अच्छा वहाँ पर फील हो रहा था। फिर हम आगे आए तो सबसे पहले हमें ये शॉप दिखी, यहाँ पर पंजाबी सूट्स के ड्रेसेस थे और ये हम कपड़े यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। फिर आगे चल के देखा तो हम कुछ शॉप्स दिखी जो हम खरीद भी सकते हैं और कुछ शो वाइज भी वहाँ पर रखी गई थी। फिर हमने आए तो हमने चौक देखा, यहाँ पर साइड में कुछ आर्ट्स का था, जैसे हाथ में मेहंदी निकाल कर दे रहे थे और ये चौक में हमने किसी का स्टैचू देखा। फिर हम आए तो हमें यहाँ स्टाफू दिखा और बचपन की याद दिला दी गई, क्योंकि हम बचपन में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपने दादी नानी के गांव में आए हैं गर्मियों की छुट्टी पे और हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं और घूमने के लिए, जैसे झूला और ये फैन, गुंडी और ये बेड वेड ये सब चीजें जैसे यूनिक थी, पुरानी चीजें यहाँ पर रखी गई थी और पुरानी तरीके से, और वो घर भी वैसे ही डिजाइन किए गए थे। फिर ये आंटी ने मुझे यहाँ पर कपास से धागा कैसे निकलता है कॉटन से वो सिखाया और ये उन्होंने हमें चलाने के लिए भी दिया। मतलब यहाँ पर हमें कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज भी मिला और बहुत इंजॉय करने लायक कुछ था। कोई भी जगह पर ऐसे हमें फील नहीं हुआ और जो भी चीजें यहाँ पे
बनाई गई थी वो पूरी कुछ कुछ चीज़ें मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हैंडमेड और पुरानी यूनिक थी। फिर हम आए यहाँ पर एक घर में, तो पिंड के घर में ये पहले तो हमने स्टैचू के साथ में फ़ोटो खिंचवाया। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बैठा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर पूरे पंजाबी हीरो हीरोइन्स के फ़ोटोज़ देखे। फिर हमने अंदर एंट्री की तो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम मिलते हैं रेंट से। तो हमने यहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी सिलेक्ट की और दीदी ने मुझे कॉस्ट्यूम पहना के दिया, किस तरह से पंजाबी सूट्स पहनना है उस तरह से पहना के दिया और ज्वेलरीज दी। उस तरह से हमने पूरी रेडी हुए और बाहर में आके हमने इसका शूट किया। हमने फोटोज रील्स कुछ बनवाए। गाइस ये ड्रेस हमें यहाँ पर रेंट से मिलता है, तो यहाँ पर हम आके फोटोज रील्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन वही उसी जगह पर आसपास की जगह पर ही हम पहनकर शूट कर सकते हैं, फिर रील बना सकते हैं। हम आगे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते वो पहन के। और उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखे अमृतसर के बारे में और पुराने सिक्कों के बारे में। कारपेट बना रहे आप हो? थोड़ा सा आगे आए, यहाँ बैठे हैं, चक्कर में बैठते हैं। देखो मैम जी, ये कपड़ा आप देख रहे हैं सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट इसलिए है भी ये कॉटन के थ्रेड है या हमें अंकल ने ये पूरी अच्छी तरह से समझा के बताया कि ये किस तरह से बनता है और ये किस तरह से उन्होंने बनाया है, क्या जो थ्रेड यूज़ किया है, सब डिटेल्स लेने के बाद में हम आगे बढ़े। हमने पॉपकॉर्न्स लिया। गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें बता रहे वो हमें करने के लिए भी दे रहे हैं और हमें ट्राई करने के लिए दे रहे, तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। फिर हमने आगे पूरा एक्सप्लोर किया तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने गाँव में किसी रिश्तेदारों के घर में जाके घूम रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े। हमने यहाँ पर इन हाउस देखा, डीजे सेक्शन, यहाँ पे हम डांस कर सकते हैं और यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। स्टे के लिए था। फिर हमने कुआं देखा, कुएं से पानी निकल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा प्रैंक हो गया क्योंकि यहाँ पर नीचे से फूटा हुआ था बाल्टी, तो पानी नहीं निकाल पाए। फिर हमने यहाँ पर कुछ रील्स बनाई और फिर हम आगे बढ़े। गाइस हमें कुछ पासेस मिली थी जब हमने टिकट्स निकाली थी, तो यहाँ पर हमें वो यूज़ करनी थी। यहाँ पे कुछ गेम में से हम 2-2 बार हम फ्री में गेम खेल सकते थे, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। गाइस हम यहाँ पर झूले भी झूल सकते हैं, वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास में समय नहीं था, तो हमने से पूरे पासेस यहीं पर यूज़ कर ली। और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, ट्रैक्टर राइडिंग है, तो आप ट्रैक्टर राइड भी कर सकते हो। उसके हमें चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन ट्रैक्टर राइड करा तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर फ्री में मेहंदी लगवा कर देते हैं। यहाँ पर डाकघर है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने का सिनेमा हॉल है, जो पुराने ज़माने में होता था उसी तरीके का यहाँ पर कुछ सेट है, तो आप वो भी देख सकते हो और फुल टू एंजॉय कर सकते हो और पुरानी पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हो। यहाँ पर हमने मौत का कुआं देखा। फिर गाइस हमने ये शो देखा। यहाँ पर हमेशा ऐसे शो होते रहते हैं, तो ये शो के कुछ ऐसे रिंग से बाहर निकलना और ऐसे भारी-भारी यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े स्टंट कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे। और गाइस यहाँ पर बहुत एंजॉय करने लायक जगह है ये, और हर किसी में हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कहीं पर बोर हो रहा है करके। फिर हमने पंजी जंपिंग की, कुछ एक्टिविटीज़ के अदर, और यहाँ पर फुल टू हमने गेम खेले। हम दोनों ही थे, लेकिन हमने बहुत बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पर। उसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और हम फिर से अपने पिंड के घरों में गए, तो वहाँ पर हमने कुछ खटिया सत श्री देखी अकाल जी। और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद में ये अंकल से मिले। आप देख सकते हो गाइस, ये बहुत बड़ी मशीन है और इससे कुछ जरी या कुछ बनता है, मुझे आइडिया नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये कुछ बन रहा था गाइस। तो ये अंकल अभी इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये समझा के बताया कि ये किस तरह से बनता है। और ये क्या है, तो हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम पहले आए थे तो पूरा खाली था। और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना क्राउड है, क्योंकि उस दिन बहुत क्राउड था और पिकनिक आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। और गाइस हम आगे बढ़ के अपने ठंडा ठंडा पानी पिया और हम अपने रिलेटिव्स आए थे हमारे, उनसे हम मिले और फिर हमने पपेट शो देखा। गाइस ये पपेट शो जो भैया दिखा रहे हैं, ये हमें रेलवे गाड़ी पे मिले थे और इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि मेरा पपेट शो होता है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिए और आपका पैसा वसूल होगा। और सच में गाइस यहाँ पर हमारा पैसा वसूल हो गया और ये भैया से हमारी पहचान भी हो गई। फिर हम लंच करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं था, हमें वाघा बॉर्डर जाना था, तो हमने लंच किया। गाइस यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वेज और नॉन वेज, तो आपको जो पसंद है वो खा सकते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग वहाँ से निकले वाघा बॉर्डर के लिए। तो गाइस इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया और पैसा वसूल था ये, और मुझे बहुत पसंद आया। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।